क्या मोदी सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में उठते जन सैलाब के आगे झुक जाएगी? क्या नीतीश और नायडू का समर्थन एक नई राजनीतिक दिशा की ओर इशारा कर रहा है? क्या यह विरोध प्रदर्शन मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को धराशायी कर देगा? दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर 17 मार्च की सुबह देश के अल्पसंख्यक मुसलमानों का जन सैलाब उमड़ा। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह एक संघर्ष था जो सदियों से सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक धारा में बहा जा रहा था। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर अचानक आई इस ऊहापोह ने न केवल मुसलमानों को बल्कि पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया। सपा, कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी जैसे विपक्षी दलों ने मिलकर अपने अपने साथियों को इस आंदोलन में शामिल करते हुए एक उल्लेखनीय शक्ति का निर्माण कर दिया। वक्फ अमेंडमेंट बिल की आमद ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यह वास्तव में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ एक नई कानूनी टैक्टिस है? क्या मोदी सरकार मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है? ऐसे सवालों ने मोदी सरकार को एक नई राजनीतिक चुनौती दी है, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने पर्दे के पीछे से ही सही, लेकिन अपने समर्थन का इजहार किया। दोस्तों, यह एक बड़ा संकेत है कि क्या सरकार असल में अपने सहयोगी दलों के समर्थन से विमर्श कर पाएगी? दोस्तों, विरोधी प्रदर्शन में शामिल अल्पसंख्यकों ने वक्फ संपत्तियों के बारे में अपनी चिंताओं को साझा किया। उनका मानना था कि यह बिल उनके अधिकारों को सीमित करेगा और उनकी संपत्ति को छीनने की कोशिश है। वक्फ की संपत्तियां जो अल्लाह के नाम पर मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए दान की गई थी, अब सरकार की योजनाओं का शिकार बन सकती है। ऐतिहासिक रूप से ये संपत्तियां मुसलमानों की है और इन्हें सिर्फ उनके कल्याण के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं का ऐसा कहना था कि अगर सरकार वक्फ कानून में संशोधन करती है तो इससे केवल संपत्तियों का प्रबंधन ही नहीं, बल्कि एक समुदाय की पहचान भी खतरे में पड़ जाएगी। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का यह कहना है कि एक बार जब संपत्ति वक्फ बन जाती है तो उसे ना तो बेचा जा सकता है, ना ही ट्रांसफर किया जा सकता है। असल में इस मुद्दे की संवेदनशीलता को दर्शाता है। वक्फ अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव मोदी सरकार के लिए कई चुनौतियां पैदा कर रहा है। इसमें 40 संशोधनों की बात की गई है, जिसमें वक्फ बोर्ड की शक्तियों को नियंत्रित करने का उद्देश्य बताया गया है। लेकिन क्या यह सुधार वास्तव में मुसलमानों के हित में है या फिर यह सरकार की सोची समझी साजिश है? चुनावी दृष्टिकोण से यह संभव है कि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को अपने तर्कों में शामिल करना चाहा हो, लेकिन क्या यह वास्तव में इस समूह के लाभ में होगा? इसके साथ ही नीतीश और नायडू का समर्थन इस बात का प्रमाणीकरण है कि अब राजनीति की धुरी विभिन्न समुदायों के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या यह संकेत है कि विपक्षी दल आगामी चुनाव में एक साथ आ सकते हैं? अगर नीतीश और नायडू वास्तव में इस प्रदर्शन में खुलकर समर्थन देते हैं तो यह मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आखिरकार विरोध प्रदर्शनों का उद्देश्य न केवल एक कानून के खिलाफ उठ खड़ा होना है, बल्कि यह अल्पसंख्यक समुदाय की संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना भी है। क्या वे अपनी आवाज को मजबूत बनाते हुए इस सरकार को अतीत के मामलों की याद दिला पाएंगे? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। क्या मोदी सरकार इस सार्वजनिक प्रतिक्रिया को देखते हुए अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगी, या वह अपनी राजनीतिक रणनीति को मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी? यह भी ध्यान में रखना होगा कि इस प्रकार के आंदोलनों का प्रभाव केवल सरकारी नीतियों पर नहीं, बल्कि समाज की चेतना पर भी पड़ता है। इस बौद्धिक और सामाजिक लड़ाई में यह महत्वपूर्ण है कि सभी पक्ष जटिलता को समझे और अपने अपने विचारों को साझा करें। आपकी राय क्या है? क्या मोदी सरकार इस विरोध का सामना कर पाएगी? क्या आप मानते हैं यह केवल एक कानूनी मुद्दा है या फिर यह एक बड़ी सामाजिक संघर्ष है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। और दोस्तों, अगर रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।